हेलो नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस अमेजिंग से सेशन में। तो साथियों, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रीजनिंग में कैलेंडर। तो वनडे एग्जाम के नजरिए से अगर देखें तो आपको हर एक एग्जाम में कैलेंडर के 2 से 3 क्वेश्चन आपको पर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। बेसिक से जाएंगे एकदम हाई क्वेश्चन की तरफ, किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं रीजनिंग में टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर। तो साथियों ये रहा अपना रीजनिंग में टॉपिक। आप पढ़ने वाले हो क्या? कैलेंडर। कैलेंडर जिसका नाम है कैलेंडर, ये कैलेंडर। तो सर आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक कैलेंडर को, हम ज्यादातर क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे बेसिक से किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ट्रिक के माध्यम से मैं आपको नहीं बताऊंगा कि 5 3 2 कुछ भी कर लो, ऐसा कुछ नहीं करना। हम सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक से कंसेप्ट जो अपना होता है वो होता है ऑड डेज का। ऑड डेज कैलेंडर में क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो, जिस तरह से मान लीजिए आज 1 तारीख को है अपना मंडे, सोमवार, ठीक है। 2 तारीख को होगा अपना क्या, मंगलवार, ठीक है। और 3 तारीख को अपना जो होगा वो होगा बुधवार। 4 तारीख को जो होगा अपना वो होगा गुरुवार। और 5 तारीख को जो होगा अपना वो होगा शुक्रवार। और 6 तारीख को जो होगा वो होगा शनिवार, ठीक है। और 7 तारीख को जो होगा अपना वो होगा फिर से अगेन मंडे। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, देखना कि जो 1 तारीख को दिन था वही डे आ रहा अपना 7 डे बाद। मतलब अगर कोई भी डेट आपको दी होगी किस फॉर्म में, इस फॉर्म में कि इस तारीख को ये मंडे है, तो उसके साथ जैसी आप उसमें ऐड करोगे तो उसका वो ही सेम डे आ जाएगा, रिपीट हो गए, ठीक है। ये होता है अपना ऑड डे कंसेप्ट। मतलब 7 दिन आपको निकालने हैं, 7 दिन के बाद जो भी आएगा वो अपना और डेज में चला जाएगा, और जितने शेषफल या रिमाइंडर आएगा हम ऐड कर देंगे, देन अपना डे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया 7 डे बाद क्यों रिपीट होता है, क्योंकि 7 दिन बाद वही आता है अपना क्या, रिपीट होके, ठीक है। तो इसको कर देता हूं मैं इरेज, और हम पढ़ते हैं बेसिक से किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो साथियों मैं लेता हूं एक कोई भी सिंपल सी डेट, जैसा मान लीजिए ये ले लिया मैंने 3 जुलाई 2022। ये मैंने एक सिंपल सी डेट ली। अब देखना ये तो होती है अपनी क्या, डेट होती है ये, ठीक है। और ये होता है अपना मंथ, ये अपना मंथ होता है, ठीक है। और ये होता है अपने क्या, इसमें ये पीछे वाले 2 डिजिट होते हैं उनको बोलते हैं हम ईयर या वर्ष, ठीक है। और जो हमारा जो स्टार्टिंग वाले 2 डिजिट होते हैं उनको बोलते हैं हम शताब्दी या सेंचुरी, ठीक है। तो सर जब भी आपको ऑड डेज की बात आती है तो क्या करना है, ऑड डेज का सिंपल सा मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। ऑड डेज या विषम दिन। तो सर विषम दिन या ऑड डे कैसे फाइंड करते हैं, देखना फॉर्मूला क्या होता है। जब भी आपको डेट देखने को मिलेगी, डेट, तो उसमें आप डिवाइड करोगे आप 7 का, तो आपके ऑड डेज निकल के आएंगे डेट में, ठीक है। सेम मंथ में करना है आपको डिवाइड 7 का। और जो अपनी वर्ष है, वर्ष में आप डिवाइड करोगे 4 से, ठीक है। और जो आपका सेंचुरी होगा, सेंचुरी में आप डिवाइड करोगे 400, यानी कि 400 से आप डिवाइड करोगे, देन आपके निकल कर आ जाएंगे क्या, ऑड डेज, ठीक है। ये अपने ऑड डेज निकल कर आ जाएंगे। अब मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन से कराता हूं कि किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेसिक इस ऑड कंसेप्ट से, ठीक है, ऑड डेज कंसेप्ट से। तो ये रहा साथियों आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि जनवरी 2015 लिख लेते हैं। सिंपल क्या बोल रहा है, जनवरी 2015 इसी वर्ष के कौन से महीने में समान बार दर्शाएगा। मतलब मैंने आपको बताया था कि 7 दिन बाद जो रिपीट होता है सेम उसी प्रकार से होता है अपना मंथ में। देखो ये अपनी डेट क्या, जनवरी 2015
15 का दिन इसी वर्ष के कौन से महीने में समान वार दर्शाएगा, मतलब रिपीटिशन बताना है। जनवरी को ऐसे 1 तारीख को अपना मंडे था, तो उसी ईयर में किस महीने में 1 तारीख को मंडे दर्शाएगा, ये अपन को फाइंड करना है। तो देखना कैसे करते हैं, जनवरी से स्टार्ट करना है। तो जनवरी देखो कितने दिन की होती है, 31 दिन की, ठीक है, 31 दिन की होती है। इसमें ऑड डे कितने होते हैं, हम डिवाइड करेंगे किससे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना ऑड डे जो निकल कर आएगा रिमाइंडर, उसको बोलेंगे हम ऑड डेज। तो इसमें देखना 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितने निकल कर आया अपना, रिमाइंडर निकल कर आया 3, यानी कि रिमाइंडर या शेष। जो शेष होता है भाई अपना विषम दिन या ऑड डेज होता है, ठीक है। तो ये निकल कर आएगा अपना क्या, 3 होते हैं जनवरी में ऑड डेज। अब नेक्स्ट करेंगे जनवरी हो गया, जनवरी के बाद फरवरी लीप ईयर तो नहीं है, सिंपल ईयर है, यानी कि 28 की होगी। तो उसमें 28 में डिवाइड करेंगे हम किसका, 7 का जैसे डिवाइड किया तो निकल कर क्या है, रिमाइंडर 0। तो इसमें ऐड कर लेंगे हम क्या, फिर ऐड करेंगे हम क्या, 0, ठीक है। देन फिर क्या आएगा अपना जनवरी फरवरी मार्च, ये रहा मार्च में वही 31 का होगा, मार्च वाला मंथ भी। तो उसमें ऑड डे निकल कर आएंगे अपने कितने, 3। मार्च के बाद आएगा अपना अप्रैल में कितने ऑड डेज निकल कर आएंगे अपने, अप्रैल में अपने ऑड डेज निकल कर आएंगे 2, क्योंकि मंथ होता है 30 का। 30 में आप जैसे 7 का डिवाइड करोगे देन आपको मिलेगा 2 रिमाइंडर। ये अप्रैल के बाद आप जाएंगे मई में 3, ठीक है। और देन जाएंगे आप क्या, मई। अब आपको ऐड करके देखना है कि 7 कहाँ पे बनेगा, जहां पर भी ऐड करने पर 7 बनेगा उसके नेक्स्ट वाला मंथ जो होगा अपना रिपीटिशन दर्शाएगा किसका, 1 जनवरी वाला, ठीक है। अब देखते हैं 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11। अभी इसमें 7 के लिए या 7 के मल्टीपल के लिए और जाना पड़ेगा हमको आगे। तो देखते हैं कैसे करते, देखा अप्रैल हो गया, मई के बाद आएगा अपना जून में 2 ऑड डेज, फिर आएगा अपना जुलाई में 3 ऑड डेज, जुलाई के बाद ऐड करना है अपन को। अब देखो ऐड करके देखते हैं, 3 + 3 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 और +2 13, 13 + 2 16 और ऐड करना पड़ेगा अपन को। देखना जुलाई तक अपन पहुंच गए, जुलाई के बाद आएंगे अगस्त में कितने ऑड डे निकल कर आएंगे, वही 3, ठीक है। फिर अगस्त के बाद देखना कितने हो गए, 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 और 2 13 13 और 3 16 16 और 3 19। अभी 7 का मल्टीपल के लिए आपको कितने और जरूरत है, मात्र 2। तो अगस्त के बाद क्या आएगा, अगस्त सितंबर कितने ऑड डेज निकल कर आएंगे, 2। अब देखो जैसे ही आप इनको सबको ऐड करोगे तो ये निकल कर आएगा अपना टोटल कितना, 21। मतलब 7 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा अपना 0। इसका मतलब क्या है कि सितंबर के बाद जो भी अपना मंथ आएगा वो अपना वही आएगा जो 1 जनवरी को जो दिन था मंडे। तो सितंबर के बाद अक्टूबर जो अपना आएगा उसमें 1 अक्टूबर को वही दिन होगा जो 1 जनवरी को था अपना। ये निकल कर आएगा अपना रिपीटिशन किस वाले मंथ का, जनवरी वाले मंथ का रिपीटिशन निकल कर आ गया क्या, जनवरी मंथ का रिपीटिशन निकल कर आ गया अपना अक्टूबर में। अक्टूबर की 1 तारीख होगी उसको ही मंडे होगा, तो इसमें अक्टूबर जैसे ही आप देखोगे टिक कर दोगे, ठीक है। ये रहा अपना राइट आंसर। तो देखा आपने किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है बेसिक से। अब नेक्स्ट जो डेट आती है अपनी ऑड डे कॉन्सेप्ट, हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप पढ़िए क्वेश्चन को कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं ऑड डेज में। देखना 15, ये रही 15, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। उसमें देखने के लिए क्या करेंगे अपन कि 15 अगस्त 1947 में हम निकालेंगे ऑड डेज। ऑड डेज क्या होते हैं, देखो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, पहले हम जाएंगे कंप्लीट ईयर कौन सी है, 1945 से पहले 1946 पे जाएंगे हम। 1946 में हम निकालेंगे ऑड डेज। तो देखना इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, ये शताब्दी मैंने अलग कर दी, शताब्दी को बोलते हैं सेंचुरी, और 46 जो ईयर है उसको अलग कर दिया, ठीक है। शताब्दी में मैंने क्या बताया था आपको कि आपको देना 4 से डिवाइड, 400 से। तो 400 से डिवाइड किया मैंने, तो रिमाइंडर निकल कर आ गया मेरा 300। ये रिमाइंडर निकल कर आ गया मेरा 300, ठीक है। तो एक मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं, जब भी आप फ्री हो गए तो मैं आपको डीपली बताऊंगा कि किस तरह से जब रिमाइंडर जो अपना आता है शेष,
शेष या रिमाइंडर जब अपना 400 से डिवाइड करने पर सेंचुरी में शेष जब अपना 100 आता है तो हम ऑड डेज लेते हैं, ऑड डेज लेते हैं हम क्या, 5, ठीक है। और जब हमारा रिमाइंडर सेंचुरी में निकल कर आता है 200 तो हम लेते हैं 3 ऑड डेज, और जब हमारा रिमाइंडर निकल कर आता है 300 तो हम लेते हैं 1 ऑड डेज।